मिट्ठू तोता कालू को सबसे अच्छा दोस्त मानता था। वो हर दिन कालू के लिए फल ले जाया करता था। कालू भाई दरवाजा खोलें, देखें मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या मुसीबत है कालू जी, ये हर सुबह मिट्ठू तोता हमारे घर पर क्यों चला आता है? हर सुबह मेरी नींद खराब करता है और चिल्लाता है। गौरी नींद खराब करता है तो करता है, लेकिन हर दिन सुबह सुबह हमारा भोजन हमारे घर तक आ जाता है, ये तुमने सोचा नहीं? मिट्ठू भाई तुम सुबह सुबह यूं आया ना करो, तुम थोड़ा देर से आओ। वो दरअसल तुम्हारी भाभी देर तक सोती है। ओहो, मुझे माफ करना कालू भाई, और गौरी भाभी से भी माफी मांगना मेरे लिए। मैं दरअसल आज तुम लोगों के लिए सेब लेकर आया हूँ। मुझे बहुत ही ताजे और स्वादिष्ट सेब दिखे, इसीलिए मैं तुम सबके लिए लेकर आया हूँ। सेब तो काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं, तुम बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी से अंदर आओ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मिट्ठू तोते, कल मैं शहर गया था, वहाँ से मैं गौरी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि कुछ मिठाइयाँ मैं अपने मिट्ठू तोते के लिए भी लेकर चलूं। आखिर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त जो हो। तुमने ऐसी मिठाई आज तक नहीं खाई होगी, ये बहुत महंगी और स्वादिष्ट है। कालू भाई तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो, मेरा तो कोई अपना नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने कभी मुझे परिवार की कमी नहीं होने दी। मैं तुम्ही लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। ज्यादा इमोशनल ना हो तोते, मैं अब तुमसे शाम में मिलूंगा। अब तुम जाओ, शाम में हम वहीं चाय पीने के लिए मिलेंगे नदी किनारे। वहाँ की चाय कितनी स्वादिष्ट होती है, वहाँ तुमसे मिलता हूँ। हाँ कालू भाई, अब मैं तुमसे शाम में मिलूंगा चाय पर। अभी मुझे भी काम के लिए लेट हो रहा है, आज तो मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। तुम ये सेब खा लेना। कालू जी आप इतनी रईसी कब से दिखाने लगे? आप तो आज तक मेरे लिए एक चॉकलेट भी लेकर नहीं आए। ये तो मेरी माँ है जो मेरे लिए पकवान लेकर आती है। ये मिठाइयाँ भी वही लेकर आई थी, और वो भी आपने उस तोते को दे दिया, तो मैं आखिर खाऊंगी क्या? देने से पहले आपने एक बार भी मुझसे पूछा तक नहीं। गौरी तुम तो एक नंबर की मूर्ख कौवी हो। क्या तुम देखती नहीं, वो हर दिन हमारे लिए कुछ न कुछ लेकर आता है। आज हमने उसे मिठाइयाँ दी है, देखना कल वो हमें इससे भी बड़ा कुछ देगा। शाम हो जाती है, कालू और तोता नदी किनारे चाय पीने के लिए आते हैं। वहाँ की चाय उन्हें बहुत पसंद थी। कालू भाई मजा ही आ गया, एक तो नदी किनारे का इतना सुहाना मौसम और ऊपर से गरम गरम स्वादिष्ट चाय। हाँ, लेकिन चाय और कॉफी तो 5 स्टार होटल के अच्छे होते हैं। मैं गौरी को लेकर हमेशा वहाँ लेकर जाता हूँ। ये तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नदी किनारे पीने आ जाया करता हूँ। कालू एक नंबर का फेंकू चिड़ा था। वो तोते के सामने हमेशा फेंकते रहता था। पर मैं तो एक गरीब तोता हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जो मैं 5 स्टार होटल जाऊँ। मैं खुद से भाजी तरकारी लेकर आता हूँ और पकाता हूँ और खाता हूँ। हाँ, लेकिन तुम तो जानते हो कि मैं कितना रईस हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। जहाँ अच्छा भोजन दिखता है मैं तो वहीं जाता हूँ। तुम एक बार गौरी भाभी को मेरे घर पे लेकर आओ, मैं उन्हें ऐसा स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगा कि वो 5 स्टार जाना भी भूल जाएगी। ठीक है, तो बताओ कब दावत दे रहे हो? कब मैं गौरी को लेकर तुम्हारे घर पर आऊं? मुझे भी तो खाना है स्वादिष्ट भोजन। तुम कल ही लेकर आओ गौरी भाभी को, मैं तुम्हारे लिए एक से एक पकवान बनाकर रखूंगा। मिट्ठू तोता बहुत ही सीधा पंछी था। वो कालू और गौरी को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था। वो कालू और गौरी को दावत पे बुलाता है। मिट्ठू भैया, ये इतनी सारी तरकारी लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? लगता
लगता है कोई दावत है। हाँ, दावत ही तो है। कालू और गौरी मेरे घर आ रहे हैं भोजन पर, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं उनके लिए एक से एक पकवान बनाऊंगा। मिट्ठू तोते, तुम बहुत सीधे हो। पूरा जंगल जानता है कालू और गौरी कितने बदमाश कौवा और कौवी हैं। मीनू चिड़िया, तुम मेरे दोस्तों के बारे में ऐसा ना बोलो। वो तो बहुत अच्छे हैं और मुझे अपना समझते हैं। अच्छा, तो मुझे भोजन भी पकाना है। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। कालू और गौरी तो मेरे हाथ का भोजन खाकर 5 स्टार भी भूल जाएंगे। ऐसा भोजन पकाऊंगा। मिट्ठू तोता कालू और गौरी के लिए बहुत सारा भोजन पकाता है। वो बहुत मन से और प्यार से भोजन बनाता है। कुछ ही देर के बाद कालू और गौरी भोजन करने पहुंच जाते हैं। वह उन्हें बहुत प्यार से भोजन परोसता है। मिट्ठू भैया, आपने तो बहुत सारा व्यंजन बनाया है। एक मेरे कालू जी है, आज तक एक चम्मच भी नहीं हिलाए और ना ही मेरे भोजन बनाने में मदद करते हैं। हो, लेकिन मिट्ठू तोता मेरी तरह पैसे भी तो नहीं कमाता है। गौरी भाभी, कालू भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको कालू भैया मिले। मिट्ठू तोता, तुम एक काम करो, कल तुम हमारे घर पर भोजन के लिए आना। मैं तुम्हारे लिए पकवान बनाऊंगा। जरूर जरूर कालू भाई, मैं तुम्हारे घर पर भोजन के लिए जरूर आऊंगा, लेकिन पहले आप सब भोजन करें। कालू जी, 10 लोगों का भोजन तो आप अकेले ही खा जाते हैं। उस पे आपके घर पे राशन भी नहीं होता। कौन से धन आपने छिपा कर रखा है जो उस तोते को घर पर दावत के लिए बुलाया है? मुझे तो नहीं पता है। गौरी, मिट्ठू तोता कितने स्वादिष्ट भोजन बनाता है। मैं चाहता हूँ कि वो हमें अपने घर पर बार बार बुलाए, इसीलिए मैंने भी उसे भोजन पर बुलाया है। लेकिन मैं उसे कुछ ऐसा खिलाऊंगा जो वो खा ही ना पाएगा। मान गई कालू जी आपके दिमाग को। मैं भी उस तोते के घर बार बार भोजन पे जाना चाहती हूँ। दिन गुजर जाते हैं। मिट्ठू तोता कालू के घर आता है। कालू और गौरी ने मिट्ठू के लिए चिकन बनाया था, लेकिन मिट्ठू तोता तो एक शाकाहारी पंछी था। क्या सोच रहे हैं तोते भाई? टूट पड़े, बहुत स्वादिष्ट भोजन पकाया है मैंने। गौरी, क्या आपको पता नहीं है? मैं शाकाहारी हूँ, शुद्ध शाकाहारी। मैं ये सब नहीं खाता हूँ। मेरे लिए कुछ और लेकर आए। कुछ और लेकर आए? बुरा मत मानना तोते, तुम्हारे घर पर तुमने हमें जो खिलाया हम चुपचाप वही खाकर आए हैं। अब तुम्हारी बारी है। अगर चिकन नहीं खाया है तो अब खा ले। एक बार अगर खा लेंगे तो बार बार मांगेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मुझे तो इसे देखकर उल्टियाँ आ रही है। आखिर मैं इसे कैसे खाऊंगा? अब खा भी लो मिट्ठू भाई, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, अब खा भी लो। बार बार जोर देने पे मिट्ठू तोता भोजन खाता है, लेकिन वो जैसे ही निवाला अपने मुंह में रखता है उसे उल्टियाँ आने लगती है। वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के डाल पे जोर जोर से रोने लगता है। मिट्ठू तोते की रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। आवाज सुनकर वहाँ टुनटुनी और मीनू चिड़िया भी आती है और उससे पूछती है, मिट्ठू भैया, आप आखिर रो क्यों रहे हैं? मिट्ठू तोते के साथ जो जो हुआ वो सारी बातें टुनटुनी और मीनू को बताता है। मैंने तो पहले ही कहा था वो कालू और गौरी 1 नंबर के बदमाश हैं, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं तो उन्हें अपना सच्चा दोस्त समझता था, लेकिन उन्होंने मुझे अपने घर पे बुला के बहुत जलील किया है। मिट्ठू तोते, मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ जिससे कालू और गौरी को बहुत अच्छा सबक मिलेगा। तुम एक काम करो,
तुम फिर से गौरी और कालू को अपने घर पे खाने की दावत पे बुलाओ। मिठू तोता टुनटुनी की बात मान लेता है। वह फिर से कालू को चाय पे मिलता है। कालू भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम लोगों ने मेरे लिए कितने प्यार से भोजन बनाया और मैं भोजन छोड़कर चला आया। वो भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था। मैं और गौरी तो पूरा चट कर गए। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें फिर से दावत पे जरूर बुलाऊंगा। परंतु मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और पश्चाताप भी करना चाहता हूँ। इसीलिए तुम लोग फिर से मेरे घर पे भोजन के लिए आओ। गौरी गौरी, क्या तुम्हें पता है हमें फिर से स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेंगे? वो मिट्ठू तोता हमें फिर से अपने घर दावत पे बुला रहा है। क्या सच कालू जी? मैं तो इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। मिट्ठू के घर कालू और गौरी आते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन मिट्ठू तोता उनके लिए हरी मिर्च का पकवान बनाता है। हरी मिर्च के चावल, हरी मिर्च की सब्जी और हरी मिर्च की सलाद। कालू जी, ये सब क्या है? ये किस प्रकार का भोजन है? मिट्ठू भाई, ये सब क्या है? ये तो सिर्फ मुझे हरी मिर्च ही दिख रहे हैं। इससे कैसे खाऊंगा मैं? कालू भाई, मैं हर दिन यही भोजन करता हूँ। मुझे यह भोजन बहुत प्रिय है। तुम एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। गौरी भाग यहाँ से, ये मिट्ठू तो पागल हो गया है।